कर्म का खेल हम सब इसे जी रहे हैं, पर कितने इसे समझ पाते हैं? क्या कभी आपने सोचा है आपके माता पिता की जिंदगी, उनके संघर्ष, उनकी खुशियां, क्या ये सब आपके कर्मों से जुड़े हैं? क्या आपके कर्म उनके जीवन को प्रभावित करते हैं या उनका कर्म आपकी जिंदगी की दिशा तय करता है? आखिर क्या है ये रहस्यमयी बंधन? आज हम इसी गूढ़ विषय पर चर्चा करेंगे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द बुद्धा स्टोरी में। माता पिता और बच्चों के बीच कर्मों का संबंध क्या है? क्या ये एक शाश्वत सच है या केवल एक मिथक? तो आइए इस रहस्यमयी यात्रा पर निकलते हैं। इस वीडियो को आखिर तक देखना ना भूलें, क्योंकि अंत में आपको एक गहरी सीख मिलेगी जो आपकी सोच को बदलकर रख देगी। कर्म एक शब्द जो सुनने में जितना साधारण लगता है, इसके मायने उतने ही गहरे हैं। ये केवल अच्छे या बुरे कामों का हिसाब किताब नहीं है, बल्कि यह जीवन के हर पहलू में छिपी ताकत है जो हमारे भविष्य की दिशा निर्धारित करती है। बुद्ध के अनुसार कर्म केवल हमारी व्यक्तिगत जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि एक गहन प्रभाव है जो पीढ़ियों से पीढ़ियों तक चलता है। जरा सोचिए, अगर कर्म सच में पीढ़ियों तक चलता है तो क्या आपके हर काम का असर आपके बच्चों पर पड़ेगा, या फिर आपके माता पिता के कर्म आपके भविष्य का फैसला कर चुके हैं? अब आप सोच रहे होंगे, क्या यह सब सिर्फ एक दर्शन है या इसकी कोई असली नींव है? बुद्ध ने हमें सिखाया कि कर्म का बंधन वास्तविक है, और माता पिता और बच्चों के बीच इसका क्या महत्व है, यह जानने के लिए हमें एक कहानी सुननी होगी। एक समय की बात है, एक धनी व्यापारी परिवार था। उनका बेटा अपनी जिंदगी की दिशा ढूंढने की कोशिश कर रहा था। वह हमेशा सोचता था कि उसकी परेशानियों का कारण क्या है। उसके पिता ने जीवन भर कड़ी मेहनत की, संपत्ति बनाई और उसे भी वही रास्ता दिखाया, लेकिन बेटे को ऐसा लगता था कि वह खुद के कर्मों का गुलाम नहीं है, बल्कि अपने पिता के कर्मों के बंधन में बंधा हुआ है। तो क्या वाकई ऐसा था? क्या इस बेटे का भाग्य उसके पिता के कर्मों से बंधा हुआ था, या फिर उसके पास अपनी राह चुनने का अधिकार था? इस सवाल ने उसे बेचैन कर दिया, और तब वह बुद्ध की शरण में गया, जवाब की तलाश में। बुद्ध ने कहा, तुम्हारे कर्म तुम्हारे अपने हैं। हां, माता पिता के कर्म तुम्हारे जीवन को प्रभावित कर सकते हैं, लेकिन उनकी सीमा होती है। उनकी मेहनत, उनका संघर्ष तुम्हें एक दिशा दिखा सकता है, पर अंतिम निर्णय तुम्हारे कर्म ही करेंगे। लेकिन बुद्ध ने एक चेतावनी दी, अगर माता पिता के कर्म बच्चों के जीवन को सकारात्मक या नकारात्मक रूप से प्रभावित कर सकते हैं, तो बच्चों के कर्म भी माता पिता के जीवन को बदल सकते हैं। यह एक आपसी संबंध है, एक ऐसा संबंध जिसमें दोनों तरफ से जिम्मेदारी होती है। तो क्या इस व्यापारी का बेटा अपनी जिंदगी की दिशा बदल सकता था, या वह वाकई अपने पिता के कर्मों में फंसा हुआ था? बुद्ध ने उस व्यापारी के बेटे को एक गहरी सीख दी। उन्होंने कहा, तुम्हारे पिता ने जो कर्म किए वे उनके जीवन के अनुभव हैं, लेकिन यह जरूरी नहीं कि वे तुम्हारी यात्रा को तय करें। तुम्हारे कर्म तुम्हारी यात्रा को नया आकार दे सकते हैं। याद रखो, तुम खुद अपने भाग्य के निर्माता हो। यह सुनते ही बेटे की आंखें खुल गईं। उसने समझा कि उसका भविष्य उसके अपने हाथ में है, और यहीं पर हमें भी यह समझने की जरूरत है। अगर आपको लगता है कि आप अपने माता पिता के कर्मों के बंधन में बंधे हैं, तो यह विचार त्यागें। यह आपकी यात्रा है, और बुद्ध कहते हैं यह आप पर निर्भर करता है कि आप अपनी दिशा खुद तय करें। अब सवाल यह है, आप क्या चुनेंगे? क्या आप उन कर्मों के साथ चलेंगे जो आपको विरासत में मिले हैं, या अपने कर्मों से नया मार्ग बनाएंगे? माता पिता और बच्चों के बीच का संबंध केवल खून का नहीं, बल्कि कर्मों का भी है। पर इसका मतलब यह नहीं कि आपका भविष्य तय है। आपके पास हमेशा अपने कर्मों से अपनी जिंदगी बदलने का अवसर होता है। बुद्ध की यह सीख हमें यह समझने में मदद करती है कि कर्म एक शक्तिशाली बल है, पर हमें यह भी याद रखना चाहिए कि हम इसे बदल सकते हैं। अब सवाल यह है, क्या आप अपने अवचेतन मन को बदलने के लिए तैयार हैं? क्या आप अपने विचारों की शक्ति का उपयोग करके अपने जीवन की दिशा तय करना चाहते हैं? अगर हां, तो मेरे पास आपके लिए एक और वीडियो है। सिर्फ 15 सेकंड में अवचेतन मन को बदलें।
यह वीडियो आपके मन की गहराइयों में जाकर आपको वह ताकत देगा जिसकी आपको जरूरत है। उसे जरूर देखें और वीडियो को लाइक, शेयर और इस चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि हम मिलकर आपकी इस यात्रा को और आसान बना सकें। याद रखें, कर्म आपके हाथ में है। अब समय है इसे बदलने का।